हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर टैली प्राइम से आप ई इनवाइस जनरेट करते हैं यानी आईआरएन जनरेट करते हैं इनवाइस का, तो उस टाइम आपको एक एरर देखने को मिलता है 2150। ये 2150 जो एरर कोड होता है ये क्या होता है, ये एरर क्यों कोड जो है ये क्यों एरर आता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें 2150 एरर के बारे में, तो ये जो 2150 एरर कोड है ये क्यों आता है। तो इस एरर के आने का एक ही रीज़न होता है कि आप डुप्लिकेट आईआरएन जनरेट कर रहे हैं, यानी कोई ऐसे इनवाइस जिसका आपने ई इनवाइस ऑलरेडी बना दिया है, दोबारा से आप उसकी ई इनवाइस जनरेट करने जाते हैं यानी आईआरएन जनरेट करने जाते हैं, तो ये एरर आपको देखने को मिलता है। ये गलती कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप टैली में कोई इनवाइस आपने बनाया और उस इनवाइस का आपने ई इनवाइस भी बना दिया यानी आईआरएन जो है वो भी जनरेट कर दिया है, बट बाद में गलती से बाय मिस्टेक आपकी बुक से जो इनवाइस है वो डिलीट हो जाता है। डिलीट हो जाने के बाद जब उस इनवाइस नंबर का दोबारा से इनवाइस बनाएंगे और जब उसका ई इनवाइस जनरेट करने जाएंगे यानी आईआरएन जनरेट करने जाएंगे, तो उस टाइम आपको ये एरर कोड देखने को मिलेगा। जो एरर कोड होगा 2150। इसका मतलब ये होता है कि इस इनवाइस नंबर का ऑलरेडी आपने आईआरएन जो है वो जनरेट कर दिया है। आप एक इनवाइस पर्टिकुलर एक इनवाइस नंबर का 2 बार आईआरएन जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस इनवाइस तो भले ही आपके बुक से डिलीट हो गया है, लेकिन ये इनवाइस नंबर का जो आईआरएन है वो आपके ई इनवाइस के पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा, वहाँ से डिलीट नहीं होता है, भले ही आपके बुक से डिलीट हो जाता है। अब मैं आप लोग को इस एरर से रिलेटेड एक आपको अजीबोगरीब एरर दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक इनवाइस ओपन किया, इसके प्रीव्यू किया है। यहाँ पे इस इनवाइस पे देखेंगे कि आपको आईआरएन नंबर तो दिख रहा है, लेकिन इस पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं दिख रहा है, ना इस पे बार कोड जो ई इनवाइस का बार कोड होता है वो भी नहीं दिखने को मिल रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, क्या ये एरर है, इस एरर अगर इस तरह का आता है आपके पास तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इससे घबराना चाहिए या इससे किसी तरह का कोई हमें दिक्कत होगा। तो इसका सिंपल आंसर है कि नो। अगर इस तरह का कोई भी एरर आता है जिसपे कि आपके इनवाइस पे आईआरएन नंबर तो दिख रहा है लेकिन एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं दिख रहा है, ना बार कोड नहीं दिख रहा है, तो उस केस में आपका कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, उससे किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आईआरएन नंबर ऑलरेडी आपकी ये जनरेट हो गया, इसीलिए आपके इनवाइस पे ये शो हो रहा है। बार कोड और एक्नॉलेजमेंट नंबर किसी बाई एरर टैली की एरर की वजह से वो नहीं हो पाता है, नहीं शो होता है। अब इसका लाइव प्रमाण मैं आप लोगों को दिखा दूं कि जो इनवाइस नंबर था 524 नंबर जिसका एरर आ रहा था, उसी इनवाइस का देखिए हमने जब GSTR1 में जब GST पोर्टल पर GSTR1 में जब जाकर मैंने देखा तो यहाँ पे देखिए कि आपको 524 नंबर इनवाइस यहाँ पे ऑलरेडी आपको अपडेट मिल रहा है, यानी ई इनवाइस ऑलरेडी इसका बना हुआ है और इसकी सोर्स क्या थी हमारा, वो इन इनवाइस के थ्रू हमारा ये अपलोड हुआ है। अभी मैं आप लोगों को दोबारा से मैं उस टैली में उस इनवाइस को ओपन करके दिखाता हूँ कि जब मैंने दोबारा से उस इनवाइस को बनाने की कोशिश किया, क्योंकि उस पर तो हमारा आईआरएन नंबर तो दिख रहा था लेकिन जो एक्नॉलेजमेंट नंबर दिख रहा था और बार कोड जो है वो नहीं दिख रहा था। जब मैंने सोचा कि दोबारा से मैं बनाऊँ तो ये चीज़ हमारे को एरर आ गया कि डुप्लीकेट आईआरएन है, यानी इस इनवाइस का ऑलरेडी हमने आईआरएन जनरेट कर दिया है, दोबारा से इसका हम आईआरएन जनरेट नहीं कर सकते। तो इस तरह का इस तरह का कोई भी अगर एरर आता है, टैली में कोई इनवाइस बनाते हैं उसका ई इनवाइस जनरेट करते हैं यानी आईआरएन जनरेट करते हैं, आपके इनवाइस पे आईआरएन तो नंबर तो दिख रहा है बट एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं दिख रहा है, बार कोड नहीं दिख रहा है, तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा इनवाइस जो है मैंने लाइव आप लोगों को दिखाया है कि उस पर आपको केवल आईआरएन दिख रहा था, एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं दिख रहा था, बार कोड नहीं दिख रहा था, लेकिन हमने जब GSTR1 में जाके देखा तो वो ऑटो पॉपुलेट होकर हमारा इनवाइस ऑलरेडी आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो एरर है ये टैली का एरर है, ये किसी तरह का कोई आपकी एरर नहीं है। अगर आईआरएन जनरेट हो गया है इसका मतलब आपका इनवाइस जो है ओके है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।